मलिक सर ने भगोड़ी का इंतजाम कर दिया, वो भी पक्का वाला। और आज आपने देखा होगा भगोड़ी अपने जेल जाने की तैयारी अपने हाथों से कर रही है। आज लप्पू उसके लिए रूम हीटर लेके आया। भगोड़ी परेशान दुखी कि भाई मैं नहीं जाऊंगी। ये इतनी नाटकबाज है, इतनी नाटकबाज है जिसका कोई हद नहीं है। ये छत में बैठने का नाटक करती है, गले में वो लगा के माइक, और लप्पू दिखाता भाई अरे कहाँ बैठी होगी तोतला। इसे देख के ना बड़ा ताजुब लगता है इस बंदे को। मतलब क्या ही कहूँ, अगर लप्पू अपनी कमाई से इसके लिए कुछ ले आता ना, ऐसी नाचती नाच नाच के अपनी कमर ही तोड़ लेती ये भगोड़ी। और साथ में लप्पू ये कह रही कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी भैया, नीचे नहीं आऊंगी ठंड में। मतलब भगोड़ी को पता है कि ये जेल जाने वाली है और लप्पू को भी पता है कि भाई ये जेल जाने वाले हैं। तो ये सीमा हैदर, एक बात तेरे को यहाँ पे ठोक के बता देती हूँ, मुझे पता है तू देखती है उन सभी की वीडियो जो तेरे विरोध में बोलते हैं, तू सबकी वीडियो देखती है कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। और जो भी तेरे विरोधी है ना वो सब सच बोलते हैं, झूठ कोई नहीं बोलते भाई। तो ये बंदी जो है देखती है, ये कह रहा है कि भैया क्या ही आज अगर मुझे नहीं आपने ला के दिया ये कर लूंगी। और सीमा हैदर तेरे को बता दूं, जेल में ना ये सारी सुविधाएं नहीं होती है। आदत डाल ले भाई अपनी। गर्मियों में एसी, गुलाम हैदर के बच्चों के नाम से पैसा कमाया, नाच नाच के यूट्यूब पे तूने पैसा कमाया, एसी भी ली, मतलब नाम हो गया लप्पू लाया। और अब इसने नाच नाच के रूम हीटर लाई है सर्दियों के लिए। सीमा को बड़ी ठंड लगती है, सीमा बीमार पड़ जाती, सीमा नाजुक है भाई, पाकिस्तान से आई है, अवैध घुसपैठ करके आई है तो इतनी नाजुक तो होगी ना। 4 बच्चों को लेके आई है, पूरे कानून को धोखा देकर, चकमा देकर आ गई है। तो उसका ध्यान तो लप्पू तुझे रखना पड़ेगा। इसलिए लप्पू आज रूम हीटर उठा के लाया है ताकि इस पाकिस्तानी अम्मा को तकलीफ ना हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा नाच सके, तो इनको ज़्यादा कमा के दे सके। तो तुझे बता दूँ भगोड़ी, हमारे देश में ना सर्दियों में ना हीटर होते ना कंबल मिलते। कंबल मिलता है उसी से सर्दी काटनी है, उसी से गर्मी काटनी है, तुझे समझी। और ना तुझे बिछाने को मिलेगा, और तुझे ठंड लग लग जो तेरी हालत होगी ना उसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तो मुझे ना इनकी बात सुन सुन कर खांसी आ रही है। इनकी हरकतें देख देख के क्या ही कहें, बड़ा अजीब सा हो रहा है कि मतलब भाई एक बंदा जेल जाने की इनकी मोबिन मलिक सर ने पूरा इंतजामात कर दिए हैं भाई। इतने इतने धाराएं लगे, मुकदमे लगे। अब समझ में नहीं आता ये ढीठ औरत, ये मक्कार आदमी जाने किस बात पे इनको किस चीज़ का डर नहीं है, किस बंदे ने इनके दिमाग में भर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये अपना ही मातम खुशियों के रूप में मना रहे। और आदत डाल ले, शरीर को कट्टर बना ले, क्योंकि जेल में जो मिलती है ना सजा, वहाँ पे तुम्हें इंजॉय करने को नहीं मिलेगा। ए सीमा मीना हूँ मैं, सचिन मीना हूँ मैं, सचिन मीना हूँ। अबे तेरे भौंकने से तू मीना हो जाएगी। और ये लप्पू खुद देशद्रोही है, इसने हमारे देश के साथ गद्दारी की है, इसने हमारे कानून के साथ खिलवाड़ किया, हमारे देश में अवैध औरत को उठा के लाया है, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लाया है। इसकी सज़ा इसको कितनी खतरनाक मिलने वाली ये आप सब लोगों को आने वाले समय में पता चल जाएगा, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने इसका बोरिया बिस्तर पूरी तरीके से बांध दिया है। अच्छे से इसका इंतजाम हो रहा है। अब मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे हैं तो ये बंदे गलतफहमी पाल कर बैठ गए हैं। तो भगोड़ी आजकल तेरा भाई कहाँ है? जौनपुर वाले केस में मजे ले रहा है कि भाई इसे इंसाफ मिलना चाहिए, अतुल सुभाष को इंसाफ मिलना चाहिए। गुलाम हैदर क्या पत्थर का बना है या वो मिट्टी का बना है? और तेरी बराबर बेशरम औरत तो दुनिया में नहीं पाई जाएगी भाई। जानवर भी होता ना तो जानवर भी समझता है। इसका एक वीडियो आया सामने में, बंदरों को कहती है माँ की ममता, माँ की ममता। अरे बेशरम औरत, तेरे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते भाई। माँ की ममता भी शर्मसार हो जाती तेरे इन शब्दों से। और मन करता तेरे गालों में इतने चांटे बजाऊं ना, तेरे सारे जितने दिमाग के पुर्जे हैं सब हिलकर अपनी जगह पे आ जाए, क्योंकि तेरे पुर्जे कुछ ज़्यादा ही हिल गए आजकल मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे। सॉरी, थोड़ा मुझे कोल्ड हो रहा, तो मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे। तो ये गलत फहमी पाल कर बैठ चुके हैं कि अब मोबिन मलिक
कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ के, केस का कुछ नहीं होगा, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तेरी तो बाल खाल चमड़ी सब उधड़ेंगे, टेंशन ना ले। शुरू से तेरा विरोध कर रही हूँ, आखिरी तक तेरा विरोध करूंगी। याद रखना भगोड़ी, तूने गलत किया है गुलाम हैदर के साथ, अपने उस पाकिस्तान के साथ, अपने उन 4 बच्चों के साथ, गुलाम हैदर के साथ तूने एक सनातन धर्म के साथ तूने खिलवाड़ किया है। तू गलत है, तू अवैध घुसपैठी है और तू माँ के नाम पर एक धब्बा है। तुझे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान माफ करे न करे उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन भारत तुझे कभी माफ नहीं करेगा। और हम वो पल अपनी आंखों से देखेंगे जब तुझे जेल होगी, जब तुझे हथकड़ी ले जाके ले जाया जाएगा, घसीट कर मारते हुए तेरी चमड़ी उधेड़ी जाएगी। वो पल हम पूरी दुनिया देखेगा और हम वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं। जो तू बैठ कर ना सोशल मीडिया पे गंदा मैसेज तेरी गुलाम हैदर को जलाने की कोशिश कर रही है, करती रहो। तेरे कर्मों का घड़ा भर चुका है भरने को, लेकिन जब फूटेगा ना समय नहीं लगेगा। तू जो ये 2 टके के छुछंदर के साथ इनलीगल रिश्ते में रह रही है, रिश्तों को शर्मसार कर रही है, गंदगी फैला रही है समाज में, उसका तेरे मुंह में करारा तमाचा पड़ने वाला है। उसका जवाब देने के लिए ना तेरे पास शब्द नहीं होंगे। याद रखना, हमारी अदालतों में जिस दिन तुझे पेश किया जाएगा, तुझे क्या लगता है भाई वहाँ पे पेश नहीं होने से तू बच जाएगी? या तेरे जो तुझे बचाने वाले यहाँ पे तुझे नहीं जाने का जो वो दे रहे हैं, संदेशा दे रहे कि मत जा कुछ नहीं होगा, क्या तो वो बचा लेंगे? जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर हो गया और तुझे हथकड़ियाँ लग के घसीट के वो पेश किया जाएगा ना और जेल में बंद किया जाएगा, तुझे सारे दिन लौट कर याद आ जाएंगे। याद कर लेना उन दिनों को कि तूने किस किस के साथ क्या क्या किया है। तेरे गुनाहों का कहीं भी हिसाब किताब बाकी नहीं रहना चाहिए। उन 4 बच्चों के साथ जो तूने गुनाह किया है ना, उसका तुझे इतना बुरी सज़ा मिलने वाली है, तुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी सीमा हैदर। और सीमा हैदर की बहन का एक वीडियो देखा था मैंने कहीं, वो गिड़गिड़ा रही है, रो रही है कि सीमा अब तुम्हें तो यहाँ शायद ना छोड़े भारत, तुम्हें नहीं छोड़े, तुम्हारा कर्म तुम्हें इंडिया में ही रहना है, उन गुलाम हैदर के 4 बच्चों को भेज दो। तो सीमा हैदर की बहन रीमा से मैं कहना चाहूँगी, बहन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुलाम हैदर और तुम लोग जो इसके भाई बहन पिता जो भी बचे हैं सीमा हैदर के, वो लोग अगर मांग करें तो सीमा हैदर भी जाएगी। इसके साथ वहाँ क्या होता है ये हमारा मैटर नहीं है। आप लोग मांग करिए सीमा हैदर की, हमारी भारत सरकार से, हमारी कोर्ट से, कि इन 4 बच्चों की माँ को भी भेजिए। जो कहती है ना मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं प्यार में आई हूँ, इसका प्यार का भूत बहुत जल्दी उतरने वाला है। इसकी जो चमड़ी उधड़ेगी, जो इसकी हरकतें हैं, इसकी जब हड्डियाँ टूटेंगी, जब यहाँ की पुलिस इसकी धुनाई करेगी ना ढंग से और इसकी जांच में इसकी हड्डियाँ टूटेंगी, तो इसको पता चल जाएगा कि क्या होता है क्राइम, कितना क्या होता है खिलवाड़ करना किसी चीज़ के साथ। इस औरत की वजह से हमारे देश की धज्जियाँ उड़ गई, हमारे देश में गंदगी मच गई, लोग आपस में लड़ रहे। क्यों भाई? इस 2 टके की भगोड़ी के लिए जो करना चाहती थी वही यहाँ पे हो रहा है। गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं और दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी सरकार, कोई भी धर्म एक बाप से बच्चों को अलग नहीं कर सकता। वो बाप रिक्वेस्ट करके हमारे देश से अपने बच्चे मांग रहा है। कोई अवैध घुसकर यहाँ कोई गलत नहीं कर रहा है जो उसने रोकने के लिए रोड़े खड़े करे। जब सीमा हैदर सही थी, प्यार में ही आई थी, तो इसको क्या ज़रूरत थी गुलाम हैदर को रोकने के लिए इतने सारे नोटिस डालने की? भाई चुप रहती ना, वो अपने बच्चे लेने तो आ रहा था। अगर तू सही थी, तू चुप रहती, गुलाम हैदर सही है तभी तो आ रहा है। आएगा भाई, एक बाप है, तुझे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा, याद रख लेना। और तेरी हम ऐसी ही चमड़ी उधेड़ते रहेंगे। तेरी इतनी औकात नहीं है भारत में बैठकर तू किसी के खिलाफ बोल सके। अब तो दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत से निकले, उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोबिन मलिक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी भगोड़ी की हालत खस्ता होने वाली है और गुलाम हैदर के वीजे का भी प्रोसेस होगा और गुलाम हैदर भी भारत आएगा। अगर नहीं भी आ पाया तो भी मोबिन मलिक सर ने बच्चों को ऑर्डर किए हुए हैं और बच्चे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ही जाएंगे, क्योंकि उन बच्चों का भविष्य यहाँ पे नहीं है। ये अय्यास औरत, ये बेशरम बेहया औरत को इतना पता नहीं है कि ये अपनी अय्यासी के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। इसको पता नहीं है वो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। उन बच्चों के स्कूल के नाम पर गुलाम हैदर से पैसा ऐडती थी,
उस पैसे को अपनी अय्याशियों में खर्च करती थी, उस पैसे को लप्पू के घर तक पहुंचाती थी। पाकिस्तान में बैठकर ये यहाँ लप्पू के घर का खर्चा उठाती थी। ये औरत इतनी नीच गलीज घटिया औरत है कि इसको कभी भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें लोग मुझे खरीदने की बात कह रहे हैं। कई लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए कि हमारी मंजू सिस्टर कभी नहीं बिकेगी। तो आप सबका धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो भरोसा रखते हो ना, वही भरोसा हमें इतनी एनर्जी देता है कि हम उस मुकाम पर डट कर खड़े रहते। सीमा हैदर की हम ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे तब तक जब तक इसको लात मार के भारत से नहीं फेंका जाता। बच्चे पाकिस्तानी हैं, बच्चे गुलाम हैदर के हैं। एक मजबूर असहाय बाप गुहार लगा रहा हमारी सरकार से, बच्चे उसे मिलने चाहिए। भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम आप लड़ते रहो, उसमें एक बाप का क्या कसूर? उसके 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। वो बच्चे किसी बाप से अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। माँ अय्यास आवारा बच्चलन होती है तो उसकी कस्टडी बच्चे को के बाप को ही मिलती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।